कई मार्केटर्स सोशल नेटवर्क जैसे फेसबुक, ट्विटर और कई दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा ले रहे हैं। एक ही मकसद है टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशंस एंड रिलेशनशिप्स विद कंज्यूमर्स। इसी उम्मीद से मार्केटर्स पिछले सालों की तुलना में डिजिटल और सोशल मीडिया चैनल्स पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। पर क्या उनका ये खर्च जस्टिफाइड है? क्या वो इन दो प्लेटफॉर्म्स का ऑप्टिमल इस्तेमाल कर पा रहे हैं या फिर वो इन प्लेटफॉर्म्स पर अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में है रूपक सलूजा, फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द 120 मीडिया कलेक्टिव, अनिल के नायर, सीईओ एंड मैनेजिंग पार्टनर डिजिटल लॉ एंड केनेथ साची एंड साची, और गीतांजलि भट्टाचार्य जी, सीईओ स्पेशल एक्सेस। ऑल ऑफ यू वेलकम टू द शो। अनिल, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगी, कौन से ब्रांड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा एडवर्टाइज कर रहे हैं? I would rather approach it from a category perspective. तो टेलीकॉम देखे या ट्रैवल देखे या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सबसे ज्यादा इसके इस्तेमाल कर रहे हैं। FMCG अभी धीरे धीरे इस कैटेगरी में एंटर किया है। तो अगर नंबर्स देखें तो बहुत ज्यादा है, बट फ्रॉम अ लार्जर इंडियन कॉन्टेक्स्ट पर्सपेक्टिव we still have to way to go. I would say even from a population perspective or number of brands entering it perspective, I think बहुत nascent है. So if you look at brands like Tata Docomo, Vodafone, Idea Cellular, इनके Facebook number of Facebook pages बहुत ही ज़्यादा है. Even if you look at other categories like travel categories या Myntra, Jabong, all of that. So I really can't. I'd be unfair अगर मैंने सिर्फ 3-4 brands के नाम लिया तो I can name hundreds of brands at this point of time. People who are taking this medium slightly seriously. रूपक, इन ब्रांड्स को क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सही वैल्यू दे पा रहे हैं? मेरे ख्याल में उस पर डिपेंड करता है कि कैसे यूज किया जाए। तो पहले अगर देखा जाए 3-4 साल पहले जब ये डिजिटल क्रेज शुरू हुआ तो तभी फेसबुक लाइक्स कितने हैं ऐसे एक्सिक्यूशनल बातें होती थी वाटर कूलर पे। आजकल मेरे ख्याल में अगर जो एवोल्यूशन हो चुका है इंडस्ट्री का, काफ़ी ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी डेवलप किया है। तो जैसे अनिल बोल रहे थे कि जो स्पेसिफिक सेक्टर्स है जहाँ पे स्पेंड काफ़ी है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एट्सेट्रा, टेलीकॉम एट्सेट्रा, लेकिन सरप्राइजिंगली FMCG जैसे सेक्टर्स में भी काफ़ी हो रहा है। हम यूनिलीवर के लिए बहुत काम करते हैं, अगर एग्जाम्पल लिया जाए उनका, तो उनका डिजिटल स्पेंड यहाँ से वहाँ हो चुका है। और जब आपको पता ही है कि उनका बजट, उनके मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग बजट्स कितने होते हैं, तो उनका मतलब उसका एक काफ़ी सिग्निफिकेंट हिस्सा डिजिटल पे जा रहा है। और इसलिए क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको रिटर्न्स मिल रहे हैं। इसी बात पर हाल ही में एक स्टडी निकली है गूगल की कि 56% ऑफ योर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इज नॉट सीन बाय ह्यूमंस। तो इसी बात पर क्या ब्रांड्स बहुत सारा अपना फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, क्या उनके लिए वैल्यू सही में प्रोवाइड करता है सोशल मीडिया आपके हिसाब से? देखिए, मेरे मुताबिक क्योंकि हम ऑब्जेक्टिवली ये इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं और हमारे पास बहुत सारे डिजिटल प्लान्स आते हैं, अगर बड़ा पिक्चर देखा जाए तो जो 38,000 करोड़ इंडस्ट्री है मीडिया की, उसमें से 10% से भी कम 3,000 करोड़ डिजिटल इन्वेस्टमेंट है। इतना बड़ा शेयर नहीं है जो दिखाया गया है। और दूसरी बात है, एक साइड पे आप बोल रहे हैं शेयर है, बट फ्रैंकली द होल स्पेस इज लाइक एन एलिफेंट जो ब्लाइंडेड आंखों के साथ हर एक भाग देख के अपना पर्सपेक्टिव दे रहा है। द होल इन्वेस्टमेंट जो एडवर्टाइजर्स कर रहे हैं, हमारे पास बहुत प्लान्स आते हैं जो सोशल इन्वेस्टमेंट प्लान में गूगल इज ऑलवेज देयर, फेसबुक इज ऑलवेज देयर। हम उनको ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये आपके प्लान में आए क्यों, वो प्लान कौन कर रहा है, और आज ये गूगल ने नंबर्स दिए हैं, 2 साल पहले ये नंबर्स क्यों नहीं निकले थे। सो आई थिंक द होल गेम इज के टॉप लेवल पे पब्लिशर्स और जो एडवर्टाइजर्स को रेकमेंड करते हैं वो प्लान्स, उनके बीच में क्या गेम है, और जो एडवर्टाइजर्स उनको बाय करते हैं उनकी रैशनल क्या है वो सिलेक्शन के लिए। अगर वो डिस्पैशनेटली और न्यूट्रली फैक्ट्स को देखे हुए खोला जाए तब डिजिटल ऑप्टिमाइजेशन सचमुच आ सकता है। और प्रॉब्लम आज वो है, हर एक, वेदर इट्स डिस्प्ले, सर्च और सोशल, हर एक की क्राइटेरिया ऑफ डिलीवरी, ऑब्जेक्टिव सेटिंग और मेजरमेंट इतना यूनिक है कि जब तक एडवर्टाइजर्स तीनों को साथ में लेते
नॉट जस्ट इन्वेस्ट इट बट कंटिन्यूसली मॉनिटर इट, बिकॉज एक ये मीडियम है जहां पे हर दिन आपको नया कुछ डालना ही है, और अगर आप नहीं डाल सकते आपको इस मीडियम में रहना नहीं चाहिए। अनिल और रूपक, आप दोनों इस स्पेस में ऑपरेट करते हैं, क्या पूरा इस इकोसिस्टम का जो सप्लाई चेन है, वेदर इट कम्स टू कंज्यूमर तक पहुंचना या फिर मार्केटर को पूरा कितना कंज्यूमर देख रहा है उस पर्टिकुलर एड को, या फिर कितने कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं उसके अराउंड, ये जो पूरा सप्लाई चेन है क्या इफेक्टिव है हमारे देश में और अच्छा है? So just taking off from what Gitanjali was saying, Gitanjali auditing business mein hai, and therefore I'm she was looking at it from that perspective. But being a practitioner of digital, I genuinely believe that people should stop taking this medium too seriously at this point of time, because हम जो एक trajectory पे है उसका बहुत ही अभी सिर्फ 4-5 ही साल हुआ है कि ये entire movement चालू हो गया है. You should give this medium a little time to kind of settle down. Otherwise, so English में एक phrase है, throwing the baby out with the bathwater. ज़्यादा analysis paralysis होके ये medium को affect करेगा. If you go back to the core of this medium, and थोड़ा मैं philosophy की तरफ जाऊंगा, the core of this medium is about, at the end of the day, it's about some kind of connection. It is some kind of social validation. The core of this medium is not built for business. So in fact the onus is on people like us and brands to fit ourselves in rather than social media to fit back into the brand. So अगर हम ये business का filter निकाल के अगर engagement का filter करें और फिर उसके बाद देखें कि how can you kind of pull back ROI into the business, ये मीडियम के लिए भी अच्छा होगा, ब्रांड्स के लिए भी अच्छा होगा, बिकॉज करंटली जब मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स उनके फेस पे कंफ्यूजन है इन टर्म्स ऑफ हम कितने डालें इस मीडियम में, क्या करें. So they are constantly searching outside, and then Emperor's New Clothes, जैसे गीतांजलि ने कहा कि people are like citing examples. थोड़ा सा confusion और wayward nature है, and I'm not too worried about it, because confusion always means new creation, and hopefully the next set of rules, अगर आप देखें इसके बारे में टेक्स्ट बुक्स या मार्केटिंग बुक्स अभी तक लोग लिख रहे हैं, the finite treatise on this has not kind of come out. So I would look at it, I would just recommend everybody in this medium to treat this a little lightly and with a little bit of kid gloves, like a child growing up, rather than look at this entire medium from an adult perspective. नेशन स्टेज पे है तो पूरा इकोसिस्टम किस तरह से इवॉल्व कर सकते हैं हम इस मीडियम के लिए? मेरे ख्याल में ऐसे कर सकते हैं अगर इसको डिजिटल मार्केटिंग अलग से ना देखें. So I think that the context of looking at digital marketing separately is wrong. Mark Pritchard of P&G said 2 years ago, digital marketing is dying. Okay, it will die. So I always say कि digital marketing is dead, long live digital marketing. क्योंकि आपने ये सुना है कि कोई बोले print marketing या radio marketing या television marketing, digital एक medium है, mainstream हो चुका है. अगर अब नहीं हो तो मतलब 2 साल के बाद हो जाएगा. जब आप देखें कि top 50 advertisers में जो CMOs हैं अब से 4-5 साल में 90% डिजिटल नेटिव्स होंगे या ऐसे लोग होंगे जिनको डिजिटल बहुत अच्छी तरह समझ आती है. तो वो फिर उनके समझ में डिजिटल अलग सी बात नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग. सो आई थिंक दैट वंस दैट स्टार्ट्स हैपनिंग, पीपल विल स्टॉप ओवर एनालाइजिंग इट एंड ट्रीट इट एज पार्ट ऑफ द होल. इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार और आज हमारे स्पेशल शो में हम चर्चा कर रहे हैं क्या ब्रांड्स सही मायनों में सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हैं. और मेरे साथ स्टूडियो में है 3 एक्सपर्ट्स, रूपक, गीतांजलि और अनिल. हर मार्केटर अनिल सोशल मीडिया पर कंज्यूमर के साथ सोशल रिलेशनशिप बनाने की बात करता है, दैट वी वांट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप कंज्यूमर के साथ. क्या सही में ये सोशल रिलेशनशिप बन पाएगा कंज्यूमर के साथ मार्केटर्स का? That's the right way to go. ये आपने जो इसके जो स्टार्टिंग ब्लॉक्स सही है कि अगर if the attempt is to build a relationship, then it's a fantastic starting block to start.
अगर एक बार किसी के साथ रिलेशनशिप अगर आपने एस्टैब्लिश किया, फिर उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। फिर उसको आप अपसेल, साइड सेल करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगर आप उनको रिक्रूट करना चाहते हो या उनको यू कैन टेक देम थ्रू अ जर्नी अक्रॉस ऑल योर अदर एसेट्स, लाइक रूपक वाज सेइंग, which may not be digital at all in the first place. So the issue is not कि सब जानते हैं कि relationships create करना है, but कोई नहीं, लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं जानना कि relationship कैसे क्रिएट करे, बिकॉज द फंडामेंटल प्रॉब्लम, एंड दिस इज स्पेशली एन इंडियन प्रॉब्लम, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर ओनर्स एंड मार्केटर्स कम फ्रॉम अ कंट्रोल पर्सपेक्टिव, वेयर ये जो सेसेशन ऑफ कंट्रोल जो है वो इजी नहीं है। और इसमें आप पार्ट ऑफ द कंट्रोल कंज्यूमर को, पार्ट ऑफ द कंट्रोल आपके जो एजेंसी है जो भी वो कर रहा है वो देने के लिए पीपल आर थोड़ा झिझक है उनके मन में, बिकॉज ऑफ विच देन वैल्यूबल टाइम इज लॉस्ट, एंड इन दिस मीडियम टाइम इज मनी. If you are not there yesterday, then you are irrelevant. आपको मैंने things are at at the speed of light in that sense. So what I am very very thrilled about is, अगर आप देखें जो recent election campaigns है, जो politicians को समझ में आया है, अपने ब्रांड्स को समझ में आया, तो अच्छा होगा। तो अच्छा होगा। अभी फिलहाल आपके हिसाब से ये क्या ओवरऑल एक हर्ड मेंटालिटी जो है मार्केटर्स वो फॉलो कर रहे हैं कि अरे ये भी है सोशल मीडिया पर, ये भी ऐसे कर रहा है तो मैं ऐसा करूंगा। डिफरेंट मार्केटर्स हैं, इवॉल्व मार्केटर्स को पता है कि ये 360 डिग्री है, इसमें हमें सब में डालना है। इनके काफी क्लाइंट्स होंगे जो बोल रहे हैं फॉरगेट द इंप्रेशंस, मुझे रिलेशनशिप बिल्ड करना है। पर काफी एडवर्टाइजर्स जो हमारे पास आते हैं उस एरिया में भी है जहां पे कह रहे हैं कि हमें इस पैसे के लिए क्या मिला, और उनके आंसर्स के लिए वो ऐसा नहीं कि तैयार नहीं है इवॉल्व होने को, पर वो जो पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको समझाएं और वो लाइक टू लाइक कंपैरिजंस दिखाए कि इंडस्ट्री यहाँ पे है, आप यहाँ से उतरिए। राइट, यही जो इवॉल्व मार्केटर्स है रूपक, ये कॉन्वर्सेशंस की बात करते हैं कंज्यूमर के साथ, तो किस तरह के कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं जो मदद कर रहे हैं इन मार्केटर्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर? जो कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, मतलब अगर ये होलिस्टिकली देखा जाए और सोशल मीडिया अलग, मतलब ये फेसबुक, ट्विटर या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म जो है, इनको अलग से ना देखा जाए तो यही वाइजर स्ट्रैटेजी है। मेरे ख्याल में कंटेंट स्ट्रैटेजी होना चाहिए और अलग अलग चैनल पे एंगेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कमेंट करना चाहूंगा गीतांजलि के जो कमेंट पे कि इट्स ट्रू, वही मार्केटर्स जो टेलीविजन जैसे मीडियम जहां पे मेजरमेंट मॉडल बिल्कुल टूटा हुआ है, वहां पे आंखें बंद करके 5 करोड़ डालेंगे, और अगर डिजिटल में जाएंगे तो 5 लाख पे इकोनॉमी, मेजरेबिलिटी और एफिशिएंसी मांगेंगे। तो यही माइंडसेट थोड़ा बदलना पड़ेगा, और आई थिंक एक्सपेरिमेंटेशन इज पॉसिबल क्योंकि ये इतना इकोनॉमिकल मीडियम है। इटरेटिव प्रोसेस कर सकते हैं, फेलियर ठीक है, और मतलब क्योंकि रोज थोड़ा बदल के ट्वीक करके चीजें कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट हैज टू बी लुक्ड एट अ लिटिल बिट डिफरेंटली फ्रॉम अदर मीडिया। सो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स काफी अच्छे से इस मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो उनसे क्या लर्निंग्स ले सकते हैं जो नॉन ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचने वाले ऑर्गेनाइजेशंस है वो? Actually, I don't agree with that. I don't think e-commerce platforms इसके सही इस्तेमाल कर रहे हैं, because एक चीज जो मैं definitely against हूँ, तो हम मेरे एजेंसी में भी इनफैक्ट I don't take such briefs from clients कि कॉन्टेस्ट या freebies दे के लोगों को एंटाइज किया जाए। पर वो काम कर रहा है, काम तो करेगा ही वो, तो आपको सोशल मीडिया में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप वीटी स्टेशन पे खड़े होकर अगर आप फ्री आईपैड्स दोगे तो आपको फैंस मिल जाएगा। तो the entire the people sitting in e-commerce are much greater gurus, but that entire ecosystem today is based on promotions and discounts and stuff, so getting that into social media for me is not a great strategy. A bigger strategy is agar brands like Harley Davidson ya Enfield Bullet, ya there are very small t-shirt manufacturer brands jiske paas thode bhi paise nahi hain, ya there are there is a lingerie brand that only advertises on Facebook, or they use Facebook to actually talk back to the consumer and figure out why is it that they are buying lingerie, and you'd be surprised that कोई जगह पे the consumer is not even your direct consumer, but the consumer is maybe the husband or the father or somebody else who's kind of enticing people in doing that. ऐसे application stories बहुत है, you won't hear of them because they are not big and impactful, or they are not your giant
But these, for me, honestly, are the people जहाँ पे fantastic stories are getting written, success stories, and I mean stories of engagement or stories of business and stories of everything. उनके ROI is then you don't even need to write it down because it is off the charts. जो लोग जिनको एंगेजमेंट नहीं आता या वो जो कॉन्टेस्ट करते हैं फिर उसके बाद कॉन्टेस्ट बंद होने पे उनका नंबर्स डिप होता है, दे आर द वंस हु आर एक्चुअली गोइंग आफ्टर द एंटायर ROI गेम. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाए. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार और आज हम इस शो में बात कर रहे हैं ब्रांड्स और उनके सोशल मीडिया पर खर्च के बारे में. और मेरे साथ स्टूडियो में है गीतांजलि, रूपक और अनिल. आपने बात की, सभी बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. क्या सही मायने में एक मार्केटर को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है ऑन हिज इन्वेस्टमेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स? आई थिंक इट्स अबाउट ऑब्जेक्टिव सेटिंग. आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है और वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको क्या मिल रहा है. डिस्प्ले में अलग है, सोशल में अलग है, सर्च में अलग है. अगेन इट्स कम्स डाउन टू आपको प्रॉमिस क्या किया हुआ है. अगर उनके पास फैंस के प्रॉमिस लेके यू आर गोइंग टू अ मार्केट, यू आर सेइंग मैं आपको फैंस डिलीवर कर रहा हूं इतने के लिए, देन दैट बिकम्स योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. बट अगर योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिकम्स योर ब्रांड इंडेक्स कि आपके ब्रांड स्कोर्स यहां से यहां गए हैं, then to me that's a great criteria. अगर आपके brand scores के लिए the agency or the partner is willing to stick their neck out and say this is outcome not output, then that is a great ROI. So ROI is not necessarily about cost cutting or about saying hey, have I got that much efficiencies. It's about saying what was my objective as a brand. मैं यहाँ से यहाँ पहुंचा हूँ, अब वो यहाँ से यहाँ ladder किसी भी measure में आप लो, आप engagement में लो, आप client acquisition में लो, कस्टमर एक्विजिशन में, या आप ब्रांड स्कोर्स में लो. सो इट्स अ फंक्शन अगेन अबाउट पार्टनर ने आपको क्या प्रॉमिस किया है, आप कितना छोड़ने को तैयार हो, और आप अपने आप के इन्वेस्टमेंट में. बिगेस्ट इश्यू इन डिजिटल इज आप इन्वेस्ट कर रहे हो फिर आप पीछे जा रहे हो. इट इज अ कांस्टेंट मॉनिटरिंग. अगर कोई भी ब्रांड को यही एक एडवाइस है सबसे, आप अगर हो इट्स फॉर लाइफ, इट्स अ मैरिज फॉर लाइफ. आप जाके फिर वापस नहीं आ सकते. इट्स नॉट लाइक आप एक टीवी कैंपेन जा करके आपके सेल्स आ गए फिर आप चले जाओ. दैट्स वन थिंग. सेकेंडली, अगर आपको ROI सचमुच देखना है तो इट्स अबाउट इफ यू आर रेडी टू, what do you talk about when posts are made, you're ready to respond, responsiveness. अगर उसकी मैकेनिज्म आपके पास सेट नहीं है, आप उस मीडियम में मत जाओ. क्योंकि अगर आप यू कैन गेट फैंस, ऑफ कोर्स यू कैन बाय फैंस, अगर वो फैंस बकवास करने लगे तो उसको कैसे हैंडल करना. टू बी एबल टू बी रिस्पॉन्सिव. आई हैव हैड सो मेनी ऑडिट्स जिसमें बहुत अच्छे कंज्यूमर्स ने फीडबैक दिया है, वो फीडबैक को लीवरेज नहीं किया हुआ है. तो क्योंकि आपकी मैकेनिज्म रेडी नहीं थी, आपने मस्त कैंपेन की, बहुत अच्छा एंगेजमेंट किया, फैंस आए, फॉलोअर्स आए, शेयर्स हुआ, उसके बाद कैंपेन को ड्रॉप किया, then the entire effort is gone. So ROI is a function of objective setting year on year. रूपक, आपसे सवाल है कि आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को किस तरह से रैंक करेंगे ताकि वो बेस्ट काम करे एक मार्केटर के लिए? हम क्लाइंट्स को जहां वो कर सके और जिस कैटेगरी में हो सके कंटेंट प्लेटफॉर्म्स रेकमेंड करते हैं, इसलिए क्योंकि अगर सस्टेन मैनर में बिल्ड किया जाए तो अक्रॉस टाइम यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट जहां पे और मीडिया ओनर्स को पे नहीं करेंगे to reach their audiences. वो audience आपके है. You can use things like Facebook, Twitter, etc. to drive traffic. तो इसलिए हम ऐसे recommend करते हैं. और it's not possible for all categories, लेकिन काफी categories में possible है. और I think that it has to be looked at as an investment across time, as capital expenditure almost. अनिल, मैं एक मार्केटर हूँ, मुझे मैंने X अमाउंट इन्वेस्ट की है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, मुझे उससे रिटर्न चाहिए. सिमिलर सवाल है इन दोनों से जो पूछा था. तो मुझे क्या करना चाहिए? एक दो पॉइंट्स बता सकते हैं. डू नॉट कंफ्यूज द मीडियम विद द मैसेज. लोगों को लगता है कि टिक बॉक्स फेसबुक पे यू हैविंग 1 lakh fans on Facebook means your job is not done. Your job starts because at the end of the day, I like to call it the share economy.
विच इज अगर आप ब्रांड्स को निकाले और अगर रेगुलर दो फ्रेंड्स के बीच में जो होता है, दैट इज व्हाट ब्रांड्स हैव टू मिमिक. अगर आप कोई गंदा सा पोस्ट डाले तो कोई फॉरवर्ड नहीं करेगा. अगर आप कोई अच्छा इंस्पायरिंग पोस्ट या एक्साइटिंग या कुछ डाले तो लोग उसको फॉरवर्ड करेगा. फिर वहां से एन एलिमेंट ऑफ वायरलिटी शुरू हो जाती है, एंड दैट्स व्हेन यू गेट एक्सपोनेंशियल ROI. So I'm not a fan of this extremely literal ROI. So करने के लिए Facebook और Twitter और most of these other channels very very basic थोड़े criteria, and people are getting stuck to that criteria where I would rather start from share onwards. How can you, what Rupak said, how can you create content that you put out there? It can be any kind of content. जो फिर लोग आपके content लेकर आगे share करें. In fact, so those are the things that I normally talk to my clients on, and we keep ourselves, that's our benchmark for ourselves, saying without promoted posts, without any kind of promotion, what is the organic virality that the content that we are creating for our brands has, and it's not easy. Trust me, it's more difficult than conventional creativity, because conventional creativity in that sense is blind. लास्ट सवाल तीनों को कि एक टिप आप प्रॉब्ली मार्केटर को क्या देना चाहेंगे जिससे ये डिबेट ही ना रहे कि सोशल मीडिया एफिशिएंट है या नहीं. रूपक से शुरू करते हैं. आई वुड से कि एक्सपेक्टेशन आप सेट करें and don't be afraid to fail. Gitanjali? Keep X% of that spent saying it's for experimentation. Don't expect anything beyond that. Anil? I would say take social media out of marketing. Create a whole new division in your company called the engagement division, and then put CRM or बहुत सारे social CRM and other tools, and put a CEO or somebody which only looks at how engaged is your brand. Thank you so much. Thanks for being on the show. Thank you. आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com, और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़ पर. फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर.